हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और इतना एंटरटेनमेंट हो रहा है, इतना एंटरटेनमेंट हो रहा है, मतलब भाई पूछो ही मत कि कितना एंटरटेनमेंट हो रहा है। और यूट्यूब पे जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है कि मतलब इतनी हंसी आ रही है मुझे कि ठीक है चलो, जिसको हम बोलते थे पोपली, ठीक है, उसका नाम माही है। अब ठीक है, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। माही, तुम्हें मैं माही बोल के ही एड्रेस करूँगी अब से, ठीक है। यू आर नॉट अ पोपली एनी लॉन्गर। तो यार मुझे इतनी हंसी आ रही है ना। ये बंदी जो है माही, मतलब देरानी जेठानी इन लोगों का कुछ कनेक्शन है, ठीक है। तो ये पहले क्रिएट कर दी थी जिज्जी के सपोर्ट में वीडियो। अब जिज्जी की असलियत आ गई है सामने। 2 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन ही हुए हैं, हाँ। तो माही ने सारी की सारी करतूतें बता दी कि जिज्जी ने क्या क्या किया, ऐसे वैसे बोला, ऐसे ऐसे धमकाया। और जिज्जी तो भाई मतलब चालू हो गई। मैं डिप्रेशन में थी, हो गॉड, मैं डिप्रेस थी, मैं ये थी, मैं वो थी, मैंने किस किस को स्ट्राइक दी, मेरे को तो होश ही नहीं था, मैं तो एकदम अधमरी हो गई थी, मैं तो एकदम बेहोशी हो गई थी, मेरे को क्लोरोफॉर्म किसी ने सूंघा दिया। मतलब यार, कहती है कि बेहोशी की, मतलब बेहोशी बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे जिसको कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो उस हालत में उसने दिया स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक। अब गाइस टेक्निकली अगर मैं आपको कॉपीराइट समझाऊँ, ठीक है, आई एम हैंडलिंग 2-3 मोर अकाउंट्स। सो किसके अकाउंट में हैंडल कर रही हूँ वो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, पर कॉपीराइट देने में मैं भी बहुत माहिर हूँ और मैंने कॉपीराइट दिए भी हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट कोई हलवा नहीं है कि जैसे कि आपने कुछ वीडियो के ऊपर रिपोर्टिंग के सेक्शन में जाके कहीं पे कुछ कॉपीराइट का क्लिक किया और बस कॉपीराइट चला गया, ऐसा नहीं होता। कॉपीराइट हैज़ अ वेरी लेंदी फॉर्म। इन दैट फॉर्म यू हैव टू अटैच द URL ऑफ 2 वीडियोज़। वन इज़ द सोर्स वीडियो एंड सेकेंड इज़ ओरिजिनल वीडियो फ्रॉम विच द वीडियो हैज़ बीन टेकन। जिससे वीडियो लिया गया है उसका URL, और जिसने चोरी किया है, मतलब जो इन्फ्रिंज, जो क्या बोलते हैं, कॉपीराइटेड वीडियो है, उसका लिंक, दोनों का URL डालना होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप URL डालते हो लेकिन फिर भी मतलब है ना, कॉपीराइट जो है प्रोसेस आगे नहीं हो पाता है क्योंकि वो करेक्टली नहीं डाला होता है। बहुत लोग होते हैं जो इनकरेक्ट वे में कॉपीराइट क्लेम डालते हैं, तो इस वजह से उनका प्रोसेस आगे नहीं हो पाता। तो ये सारे रीजन से अभी मैं इतना बिजी चल रही हूँ गाइस, मेरे को ना एक हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करना है लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। अब देखो, मेरा इतना नॉन स्टॉप काम चलता रहता है ना कि मेरे को फिर टाइम नहीं मिलता और शाम को इतना बिजी हो जाती हूँ। तो ठीक है, मतलब क्या होता है ना, देखो कॉपीराइट देना कोई हलवा नहीं है कि आपने मतलब बना दिया और खा लिया। उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, अगर आप सही तरीके से नहीं डालोगे तो कॉपीराइट आपका यूट्यूब जो है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप एकदम अधमरी हालत में ऐसे 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 करते जाओगे बस आंखें बंद करके और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें देख के डालना पड़ता है, लेंदी फॉर्म होता है पूरा, ठीक है। तो वो तो जब आप डालने जाओगे, किसी को कॉपीराइट क्लेम दोगे तो जाके आपको समझ में आएगी, ऐसे तो फिर मैं क्या समझाऊँ आपको, ठीक है। तो जो कह रही है कि कॉपीराइट दे दिया मैंने, मेरे को समझ में नहीं आया। अरे भाई, तुझे कॉपीराइट देने के लिए मतलब तेरी चाहिए थी, तेरी फैमिली मेम्बर ही मिली, तेरे हिसाब से फैमिली मेम्बर है तो वही मिली तेरे को कॉपीराइट देने के लिए। और इतने सारे एडिटिंग चैनल चल पड़े हैं, मतलब 30 जितने चैनल मैंने गिन लिए हैं गाइस, 30 जितने चैनल्स हैं जिसपे जिज्जी का फेस चल रहा है, पूरा फेस दिख रहा है जिसपे वो क्रंचिंग कर रही है। अलग अलग चैनल मैंने खुद ने काउंट किया है क्योंकि मैं तो रिपोर्टिंग करती रहती हूँ, मैं हर किसी को रिपोर्टिंग करती हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं किसी एक को रिपोर्टिंग नहीं करती। और हाँ, रिपोर्टिंग के लिए क्ले क्रंच फाइट ने अपनी कम्युनिटी पे डाला हुआ है लिस्ट ऑफ, बहुत सारी लिस्ट दी हुई है चैनल की, आप सब पे जाके अलग अलग तरीके से ऐसे कृपा बरसाओ सबके ऊपर। हमारा टारगेट ये है कि क्रंचिंग मैटर जाना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ हु इज़ द कंटेंट क्रिएटर। तो वो कोई मैटर नहीं करता कि कंटेंट क्रिएटर कौन हो, हमें बस ये कंटेंट जाने से मतलब है, क्योंकि ये हार्मफुल है गाइस। आप खुद समझो कि जैसे कि आपको, ठीक है, कुछ लोगों को होती है डेफिशिएंसी, बचपन से होती है, वो खाते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे इतना कोई नहीं खाता। और ये जो क्रंचर्स होते हैं इतना भर भर के खाते हैं, इतना भर भर के शॉपिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग वीडियो डालते हैं, तो नॉर्मल लोगों को देख के क्या लगता है ना कि ये बंदी जो इतना सारा भर के खा रही है, ये तो जिंदा बैठी है, इसको कुछ नहीं हुआ। तो फिर नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जो सेलर्स का भी नंबर ये लोग देते हैं, तो वो सेलर्स को ये लोग कांटेक्ट करते हैं। अभी तो फ्लिपकार्ट और वगैरह वगैरह में बिक भी रहा है, तो वहाँ पे लोग खरीदने लग जाते हैं, है ना। ऐसी सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, ये जो मिट्टी खवैया सारे के सारे, ये जाने चाहिए क्योंकि इन लोगों ने इतना सारा गंद मचाया हुआ है कि इनको देख के नॉर्मल लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और उस इन्फ्लुएंस में ये लोग फिर ऑर्डर करते हैं और फिर ये लोग कंज्यूम करते हैं। और अभी हाल ही में मैंने कम्युनिटी पे मेरे शेयर किया था कि एक यूट्यूबर है जो दिन में 3 बार खाया करती थी, और वो कहती अपनी कमेंट में, उसने बोला है कि वो सिर्फ चबाती थी और थूक देती थी, फिर भी उसको इतना सारा, इतना सीवियर उसको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ। उसको ब्लड चल रहा है, आप समझ सकते हो, उसको ब्लड इन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, ब्लड चल रहा है। आयरन इन्फ्यूजन की बात नहीं कर रही, ब्लड इन्फ्यूजन। और मतलब ब्लड इन्फ्यूजन करना है या आयरन इन्फ्यूजन करना है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है, लेकिन जो ब्लड इन्फ्यूजन होता है ना, वो
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रॉब्लम में दिया जाता है। अगर आपका आरबीसी नॉर्मल लेवल पे है तो डॉक्टर आपको आयरन इन्फ्यूजन देंगे, क्योंकि आरबीसी तो रेड ब्लड सेल तो है, लेकिन रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन नहीं है। जिस बंदे में रेड ब्लड सेल अच्छे होते हैं, मतलब 4 पॉइंट समथिंग उसका मिनिमम बार होता है। मेरा जब गिरा था ना, तब मेरा हीमोग्लोबिन ही डाउन हुआ था, आरबीसी कम नहीं हुआ था। तो अलग अलग टाइप के एनीमिया होते हैं, ठीक है। माइकोसिस्टिक एनीमिया, फिर और भी है अलग अलग, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर अलग अलग एनीमिया होते हैं टाइप के। तो उसका क्या होगा कि आरबीसी भी डाउन हो गया होगा, हीमोग्लोबिन भी डाउन हो गया होगा। इस वजह से डॉक्टर ने उससे सजेस्ट किया होगा कि रेड ब्लड मतलब पूरा ब्लड ही चढ़ेगा। तो उस बंदी को सोचो आप, इतनी वो डिप्रेस हो गई, इतनी परेशान हो गई, उसने वीडियो भी बनाया, मैंने कम्युनिटी पे डाला भी है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना, ये दिन पर दिन ग्रो हो रहे हैं, दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं, कमी नहीं हो रहे। तो ये चीज़ है, इस वजह से हम समझते हैं कि ये कंटेंट को जाना चाहिए। और मैंने देखो, मेरा जो फील्ड है, मेरा जो काम है, मैं जो जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, ये सारी कंडीशन में वो लोग ट्रैवल करते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं तो पैसा कमाने के लिए, ठीक है। और ये जो क्रंचर्स हैं, इनको क्या मिल गया है? घर बैठे बैठे बस मिट्टी खाओ, मिट्टी खरीदो, मिट्टी खाओ, उसको प्रमोट करो, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट जो होती है उसको प्रमोट करो, और तुमको क्या है, घर बैठे बैठे डॉलर्स मिल जाएंगे, है ना। यूट्यूब की जो इनकम जनरेशन होता है, जो रेवेन्यू जितना जनरेट होता है इन लोगों को, इनकी जब क्या बोलते हैं ना, इनकी दुर्गति कब होती है? जब इनको येलो डॉलर आना चालू होता है, क्योंकि येलो डॉलर होता है, रेड होता है और ग्रीन होता है। ग्रीन इनके लिए रेवेन्यू जनरेशन का साइन है, और येलो यानी कि इनका कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, रेड यानी कि चैनल पे खतरा चल रहा है, उसका मतलब होता है। तो देखो, अगर इनको येलो डॉलर आता है ना, तो ये लोग क्रंचिंग भी करना बंद कर देते, तब इनकी क्रेविंग कहीं मतलब कहाँ जाती है, आप खुद सोच के देखो। इस वजह से, इस रीज़न की वजह से हम लोग इन लोगों को रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करना कोई एक क्राइम नहीं है। रिपोर्ट करने का ऑप्शन दिया ही इसलिए है ताकि आप हार्मफुल कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सको, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आजकल इतना एंटरटेन हो रही हूँ, मतलब राखी सावंत, आदिल, और अब तो राजश्री भी उसके अगेंस्ट में आ गई। राजश्री राखी सावंत की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, फिर शर्लिन चोपड़ा, वो तो यहाँ वहाँ होती रहती, उसका तो छोड़ ही दो। पर इनका ये 3 दिन से लाइव आ रहे हैं गाइस, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जा रहा है, तो उनका ड्रामा चल रहा है। ऊपर से ये यूट्यूब में आके ड्रामे कर रही है कि मैं तो परेशान थी, परेशानी वाली मतलब डिप्रेस थी। डिप्रेशन तब याद आया जब जाके उसकी क्या बोलते हैं, जो उसकी माही है, उसने पोल खोली, तब जाके इसको डिप्रेशन याद आया। अरे भाई, 20-30 चैनल खोल के तू चलाएगी तो तुझे डिप्रेशन नहीं होगा क्या? दिमाग तेरा है छोटा, ऊपर से तू इतने सारे चैनल चला रही है। हम तो भाई ऑफिस का काम करते हैं, घर का करते हैं, हमारे में हम इतना ही कैपेसिटी है कि हम इतना ही कर सकें, और तू चला रही है 40-40 चैनल का बर्डन अपने इतने छोटे से दिमाग पे लेके बैठी है, तो तुझे डिप्रेशन नहीं होगा? डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा ऐसे बंदे को जो 40-40 अकाउंट खोल के बैठा है, उसको मैनेज करे अलग अलग फ़ोन से? हद हद है मतलब इतनी हंसी आती है मुझे। और जो इस लेडी के चक्कर में जो हमको गालियां दे रहे थे, जैसे माही हो गई, जैसे सिमरन हो गई, आज जाके उनके कमेंट्स आप देख लो, ये दोनों के दोनों पछता रहे हैं अपने ऊपर कि इन लोगों ने उसके चक्कर में आके हम लोगों को उल्टा सीधा क्यों सुनाया। ये लोग अब पछता रहे हैं ठीक है गाइस, मज़े करो, और क्या, लाइफ है, लाइफ में चलता रहता है, कोई अच्छा लगता है, कभी कोई बुरा लग जाता है, पर आप जो है रिपोर्टिंग करना बंद मत करो। ऑन ए सीरियस नोट, जो क्ले क्रंच फाइट ने अपने कम्युनिटी पे डाला है, प्लीज़ उस पर कंट्रीब्यूट करो, उस पर रिपोर्टिंग करो। रिपोर्टिंग करना आपकी ड्यूटी इसलिए है क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोग मतलब एक क्या बोलते हैं, जिम्मेदार नागरिक हो, ठीक है। जो बंदा ऐसा करता है ना कि जो गलत कंटेंट को देखे और फिर बाद में उसके ऊपर कोई स्टेप ना ले, तो ये एक इग्नोरेंस का पार्ट है, मतलब आप इग्नोर कर रहे हो ऐसी चीज़ों को, तो ऐसा मत करो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। देखो, हमारे को किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, हम हर किसी को कर रहे हैं रिपोर्ट, ठीक है, और रिपोर्ट करना कोई क्राइम भी नहीं है। तो ये है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरीके का सोशल वर्क आप समझ लो, ठीक है। और हाँ, उसने क्या कहा था कि वो खाती है रोज़ के रोज़ पोमोग्रेनेट जूस पीती है, रोज़ के रोज़ बीट रूट खाती है। तो भाई तुम सोचो कि तुम्हारे को इतने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, 50 तुमने किसने 30 या 20 तो मैंने खुद ही गिने हैं, इतने सारे चैनल तुमने क्रिएट कर लिए एडिटिंग के नाम पे, कभी पायल के नाम पे क्रिएट कर लिया, कभी कुछ, तो इतने सारा तुम हेडेक कर रही हो। इससे अच्छा तो तुम अपनी छुट्टी ले लो, यूट्यूब को छोड़ दो थोड़े टाइम, थोड़ा रेस्ट करो, रिलैक्स करो, अपना माइंड फ्रेश करो। और ये जो मिट्टी पत्थर खाना, ये जो अनहेल्दी हैबिट तुमने पाल रखी है, उसकी वजह से तुम्हारे को होती है प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए तुम खाती हो इतनी सारी बीट रूट वगैरह, तो इतना सारा तुम्हें तामझाम करना ही क्यों पड़ रहा है? तुम सीधी रास्ते पे चलो, अच्छा काम करो, कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, ब्लॉगिंग करो, डांसिंग करो, कितने सारे आइडियाज़ हैं कंटेंट क्रिएट करने के, मीम्स बनाओ, कॉमेडी वीडियो बनाओ, कितने सारे आइडियाज़ हैं। और तुम्हारे को व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, भगवान की दया से तुम्हें व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं नॉर्मल कंटेंट पे, उसके ऊपर ध्यान दो। पर ना जी ना, मतलब ना बिल्कुल भी नहीं, मतलब
इतना सा भी दिमाग नहीं है, इतना सा भी नहीं। जिस बंदे को डिप्रेशन हो रहा है वो फिर भी उसी चीज़ को करे जा रहा है, ना अपनी फैमिली लाइफ, ना अपना कुछ मेंटल हेल्थ को देखना है, ना अपनी फैमिली लाइफ को देखना है। तो भाई आप लोग ऐसे बंदे को सपोर्ट करते हो, और आप जैसे लोग कुछ कुछ उठ के हमें आके सुनाते हैं कि आप एक ही के पीछे क्यों पड़ रहे हो। कि हम एक ही के पीछे हम लोग इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि एक ही बंदा है यार, एक ही बंदा है जो इस ईटिंग डिसऑर्डर को नॉर्मलाइज करने के पीछे पड़ा हुआ है हाथ मुंह धो के। तो इस वजह से हम लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, वरना हमें भाड़ में जाए, हमें क्या करना। ठीक है चलो, मिलती हूँ मैं कोई एक हेल्थ केयर से रिलेटेड एक वीडियो के साथ में, मेरी एक कंटेंट क्रिएटर के साथ में बात चल रही है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं आती हूँ, अदरवाइज़ मैं एक नॉर्मल वीडियो लेके आती हूँ ऑन हेल्थ केयर। तब तक के लिए बाय गाइस, और इन्जॉय करते रहो यूट्यूब पे जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है सबको इन्जॉय करो। ठीक है चलो बाय गाइस।